Hello aspirants, welcome to Career पाठशाला where your career is my responsibility. So SBI क्लर्क का एग्जाम बहुत नजदीक है। बच्चों का 22 तारीख को पेपर है, 27 को पेपर है, 28 को पेपर है और 1 मार्च को पेपर है। बट हम जो पेपर देने जा रहे हैं, क्या हमें पता है कि उसमें हमें सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी कितनी मिलती है भाई? इतनी मिलती है, देख लो, 45,836 रुपए। इसमें भी मैंने डिडक्शंस नहीं किए हैं, वो डिडक्शंस के बाद कितनी मिलती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी का पूरा मैंने क्या किया है, आपको ब्यौरा दिया है कि कितना कितना किस किस चीज का मिलता है। तो देखो, बेसिक पे जो है आपका 26,730 है 2024 से। उससे पहले 19,000 समथिंग था, 19,900 था शायद। सो बेसिक पे जो है वो बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर, पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो बेसिक पे बड़ा है हमारा। ठीक है, डीए जिसको आप डियरेंस अलाउंस बोलते हो 7,111, ये भी काफी ज्यादा है। एचआरए देखो डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल चीज लिखी है, जो मेरे पास सैलरी स्लिप आई थी उससे मैंने 2862 उठाया है। लेकिन जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका, या फिर जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं सिटी टू सिटी। ठीक है, तो कोई अगर ज्यादा बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो उसके हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, या फिर एचआरए जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है। तो अलाउंसेस आपके सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े थोड़े, बट अराउंड इतना ही आपको मिलेगा, ये बात श्योरिटी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात करें तो 850 रुपए, या फिर आपको जो पेट्रोल डीजल का भी पैसा आप कह सकते हो कि आपको ट्रांसपोर्ट मतलब पेट्रोल डीजल के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस में आपको 7,083 रुपए मिल रहे हैं। स्पेशल अलाउंसेस में होता क्या है यही नहीं पता अभी तो, लेकिन हमें तो 7,083 रुपए मिल रहे हैं भाई, तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, उठा लो बस। स्पेशल पे आपको 1,200 रुपए। देखो, तो इन सब में मिला के आपको क्या होता है, आपको पढ़ने का भी मिलता है, आपको मोबाइल का भी मिलता है, राइट? आपका मोबाइल का चार्ज हो गया, या चार्ज जो भी है आपके पढ़ने के लिए भी मिलते हैं आपको, और इसके अलावा भी कुछ पर्क्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ इंक्लूड है। अगर हम यहाँ पे डिडक्शंस की बात करें, तो देखो, डिडक्शंस में 2-3 चीजें होती हैं एसबीआई के अंदर। एक तो आपको जो नॉर्मल एक टैक्स देते हो आप लोग, ठीक है, तो आप अभी शायद इस कैटेगरी में आओगे ही नहीं कि आप टैक्स भर सको। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इनकम टैक्स में तो आप लोग आओगे ही नहीं अगर इतनी सैलरी है। वैसे ही अब गवर्नमेंट ने हमारी 12 लाख रुपए कर दिया है टैक्स के लिए, सो आप लोग तो नहीं आने वाले हो, राइट? एसबीआई क्लर्क जो बनेंगे वो तो टैक्स में अंदर नहीं आने वाले हैं। एक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके पैसे कटते हैं, तो वो कोई 3300-3400 रुपए कटते हैं वहां पर, ठीक है, मंथली। सो 3300-3400 रुपए आप मान लो, यहां से 3400 रुपए आप हटा भी दो, ठीक है। और एक अगर आप यूनियन को ज्वाइन करते हो तो वहां पे भी आपके 150 से 200 रुपए डिडक्ट होते हैं, ठीक है। सो वही मान लो आपकी करीब करीब आपके 3500-3600 रुपए डिडक्शन में जाते हैं, राइट? सो आप यहां से मोटा मोटा और हटाओ, 4,000 हटा दो यहां से डिडक्शन का। अगर हम 4,000 रुपए यहां से हटा देते हैं, तो 4,000 अगर हम यहां से हटा दें तो डिडक्शन के बाद भी जो हमारी सैलरी है वो 41,836 रुपीज बनती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है एसबीआई क्लर्क के हिसाब से, राइट? हाँ, वर्कलोड थोड़ा सा है, देखो वर्कलोड तो रहेगा, एसबीआई का नाम है तो फुटफॉल बहुत ज्यादा है यहाँ पर कस्टमर्स का, तो इसलिए सैलरी भी वो उसी अकॉर्डिंग आपको पे कर रहे हैं। तो ये है स्ट्रक्चर आपकी सैलरी का, राइट? एसबीआई क्लर्क की सैलरी आपको कैसे कैसे मिलने वाली है, एंड होप आप यहां पे इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, कि आप 3 से 5 साल के बीच में आप पीओ भी बन सकते हो, राइट? सो ये सैलरी आपकी और डबल हो जाएगी, राइट? सो अगर आप पीओ बन जाते हो क्लर्क के बाद तो सैलरी आपको जस्ट डबल मिलने लगेगी, आपको पता ही है, ठीक है। सो ट्राई करो कि आपको ये सैलरी तो एटलीस्ट इस साल मिल ही जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।